नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सप्ताह का करंट जीके जो 8 जून से 13 जून तक। तो शुरू करते हैं साथियों। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता ने 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त किया है, तो कौन था? अक्षय कुमार। कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया, तो किसका होगा? चिरंजीवी सर्जा का। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में जिस देश को मिले हैं, किसको मिले हैं? भारत को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है, तो कौन से देश में? यमन में। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो कौन से देश की सीमा से? चीन की सीमा से। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा अवार्ड है? रिचर्ड ओकिन्स अवार्ड। जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत ज्ञान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है, तो कौन से राज्य ने दी है? ओडिशा ने। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया, तो किसका निधन हो गया? कूर्ट थॉमस का। विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को। हाल ही में कर्नाटक ने जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, वह कौन सा स्टेशन है? हुबली स्टेशन। विश्व प्रत्यायन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 जून को। हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है, तो कौन सा देश है? सऊदी अरब। हाल ही में जिस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार को। हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है, तो किसने विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है, वह कौन सा जिला है? हल्द्वानी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कौन सा राज्य है? पंजाब। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 12 जून को, वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है, तो कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश सरकार। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है, तो किसने किया है? मारुति सुजुकी ने। हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, तो किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम की शुरुआत की है, किसने की है? राजस्थान ने। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को जितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है, तो कितने करोड़ की? 270 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 25%। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है, तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, उसका क्या नाम है? स्पंदन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल वानी को। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में जितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है, तो कितना किया है? 11,540 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया वो क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CISR ने पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो कौन सी सरकार है? हिमाचल प्रदेश के साथ। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर जिस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है वह कौन सा है? हरा रंग। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर रहा? 168वें स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया है? मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है, तो कौन सी सरकार है? आंध्र प्रदेश। भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन से देश के साथ? डेनमार्क के साथ। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण जिस दिन लगेगा, कब लगेगा? 21 जून को। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में जिस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है वह कितना है? 30 जून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया तो वह शहर है गैरसैंण। राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, कौन से देश में? रोमानिया में। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है, तो कितने करोड़ का? 1950 करोड़ रुपए का। हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है, तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। जिस देश में मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया, तो कौन सा देश है? चीन। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान है, तो कितनी रहने का अनुमान है? 9.5%। गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? 674। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कौन सी सरकार ने लगा दिया? कर्नाटक ने। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों वापस ले लिया है, तो संजीता चानू के आरोपों को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो कितने किया है? 4,000 करोड़ रुपए। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।